जय हिंद दोस्तों और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूके स्टडी ग्रुप में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में त्रिकोणमिति की जो सारणी होती है इसको याद करना सीखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। और यह पूरी की पूरी सारणी में आपको ऐसे रटवाने वाला नहीं हूँ, आपको बनाने सिखाने वाला हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से आप इस सारणी को बनाकर याद कर सकते हैं। और एक बार इस सारणी को सीख गए तो आप पूरी ज़िंदगी में कभी भी इसको भूलने वाले नहीं है। ऐसे ही सिखाने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग सीधे अपने सारणी की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पर मैं पहले से स्ट्रक्चर बनाकर रख दिया हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है 0 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान, या कोण इसको बोला जाता है। यहाँ पर साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा लिखा गया है। ठीक है, अब देखिए हमको इसको याद करना है। तो आप लोग को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, आप लोग बस इस ट्रिक को समझ गए तो आप लोग के दिमाग में ऐसे छप जाएगा कि आप कभी भी ज़िंदगी में भूल ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे। यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं, जैसे हम लोग गिनती लिखते हैं तो यहाँ पर गिनती लिख लीजिए 0 1 2 3 4, इतना हमने लिख दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 5 का बताना है। देखिए 1 2 3 4 5, 5 यहाँ पर लिखा गया तो मैंने 0 से शुरू किया गिनती को, 0 1 2 3 4। अब देखिए बटे में क्या करना है, आपको 4 से यानी भाग करना है। क्या करना है, सभी के बटे में क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे। तो सभी के बटे में हमने 4 लगा दिया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर सभी के ऊपर हम यानी रूट लगा देंगे। सभी के ऊपर क्या करेंगे, तो रूट लगा लेंगे। सभी के ऊपर में रूट लगा लीजिए दोस्तों। तो देखिए ऐसे मैंने लगा दिया, ऐसे ही मैंने लगा दिया। देखिए बस आप लोग इतना याद कर लिया और इसको हम हल करेंगे तो सभी हमारा हो जाएगा। देखिए अब मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है, देखिए यहाँ पर ऊपर दिया गया है 0 और आप लोग 0 दिया गया है ऊपर और नीचे कोई सा भी संख्या दिया रहेगा उसमें आप लोग भाग करेंगे 0 में, तो उसका आंसर जो निकल कर आता है वो हमेशा 0 ही आएगा। जैसे यहाँ पर 4 दिया गया है, 0/4 दिया गया है, 4 से हम भाग कर रहे हैं। 4 से भाग करें या 5 से भाग करें, 6 से भाग करें, उसका आंसर हमेशा 0 ही निकल कर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो साइन 0 डिग्री का हमारा वैल्यू मैंने निकाल कर ले आया हूँ। यहाँ पर कितना है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू तो 0 आ गया है। ठीक है, अब देखिए इसके आगे यहाँ पर लिखा गया है रूट में 1/4। ठीक है, इतना लिखा गया है। देखिए 1 का जो स्क्वायर होता है 1 होता है, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। ठीक, और जो 4 का स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 2, यानी 1/2 हो गया। यानी कि साइन 30 डिग्री का जो मान निकल कर आएगा हमारा 1/2 निकल कर आ जाएगा। यही इसका साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू हो जाएगा 1/2। ठीक, अब देखिए यहाँ पर दिया गया है √2/4, तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। ठीक, यानी रूट में कितना हो गया, 1/2 हो गया। ठीक, देखिए 1 अपना यानी जो स्क्वायर है इसको देगा रूट को और यह बाहर निकल कर आ जाएगा तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, देखिए यह जो 2 है, 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो 2 जो है हमारा रूट में ही रहेगा। तो यहाँ पर रूट में कितना हो जाएगा, 2। तो इसका जो साइन 45 डिग्री का मान निकल कर आ जाएगा 1/√2 निकल कर आ जाएगा। ये इसका हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर साइन 60 डिग्री का हमको वैल्यू निकालना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए दिया गया रूट में 3/4। यहाँ पर देखिए 3 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो 3 जो है हमारा रूट में ही रहेगा। ठीक है, और जो 4 है, 4 का जो हमारा स्क्वायर होता है यानी 4 जो है 2 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। यानी ये जो 4 है अपना स्क्वायर इसको देगा रूट को और ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसका जो वैल्यू निकल कर आ जाएगा √3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो साइन 90 डिग्री का हमको मान निकालना है। ठीक है, तो 4 से हमारा 4 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब जो 1 है, 1 किसका स्क्वायर होता है, तो 1 का स्क्वायर होता है। यहाँ पर ये बाहर निकल जाएगा, यानी कि 1 जो है अपना स्क्वायर इसको देगा रूट को और ये बाहर निकल जाएगा, तो यानी इसका कितना वैल्यू हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी देखिए अब ये हमने साइन का पूरा मान निकाल दिया है। अब आप लोग सोचेंगे कि कॉस का कैसे निकालेंगे, तो देखिए कोस का कैसे निकलेगा, तो कोस का और हम साइन के वैल्यू को
पलट देते हैं यानी उल्टा कर देते हैं तो हमारा कोस का मान सभी निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए इधर से लिख लीजिए कोस 0 डिग्री का अगर वैल्यू कोई पूछेगा यानी मान पूछेगा तो 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या लिख लेंगे, √3/2 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 और बटे में √2 हो जाएगा और यहाँ पर 1/2 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब देखिए हमने साइन का मान निकाल दिया और कोस का वैल्यू निकाल दिया। अब यहाँ पर अब आप लोग सोचेंगे कि टेन का कैसे निकालेंगे, टेन का भी देखिए मैं निकाल देता हूँ। देखिए आप लोग एक फार्मूला जानते होंगे दोस्तों, आप लोग एक फार्मूला जानते होंगे, टेन थीटा इक्वल टू जो होता है हमारा साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है। ये हमारा होता है एक फार्मूला, 10th में आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, अब देखिए और हम लोग साइन में कॉस से भाग करते हैं तो हमारा टेन थीटा का जो वैल्यू निकल कर आ जाएगा। तो उसी तरह इसमें देखिए यहाँ पर साइन दिया गया है और यहाँ पर कॉस। अब इससे हम लोग कॉस से क्या करेंगे, साइन में भाग देंगे तो हमारा टेन थीटा का यानी जो वैल्यू है वो निकल कर मान यानी आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक से जब हम लोग 0 में भाग करेंगे, देखिए अभी आप लोग को मैंने बताया है कोई सा भी संख्या ले लीजिए, अगर आप लोग 0 में भाग कर रहे हैं तो उसका मान हमेशा 0 ही निकल कर आएगा। एक से जब हमने 0 में भाग दिया तो यहाँ पर 0 हो गया। ठीक, अब यहाँ पर दिया गया है 1/2 और यहाँ पर दिया गया है √3/2। तो चलिए इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। दिया गया है 1/2 और √3/2। देखिए 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, 2 से 2 हमारा जब कट जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पर, तो 1 ऊपर बच जाएगा और नीचे कितना बचेगा, तो √3 बचेगा। 1 ऊपर बच जाएगा और नीचे कितना बचेगा, तो √3 बच जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अब हमने टेन 30 डिग्री का वैल्यू निकाल लिया, टेन 0 डिग्री का मान निकाल लिया। अब टेन 45 डिग्री का मान निकालना है। ठीक है, तो अब टेन 45 डिग्री का मान यहाँ पर निकालिए। तो देखिए लिखा गया है 1/√2 1/√2। देखिए 1/√2 और 1/√2 इतना लिखा गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा पूरा पूरा कट जाएगा, पूरा पूरा क्या हो जाएगा दोस्तों, कट जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा, यानी 1 हो जाएगा। जब पूरा पूरा कटेगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर टेन 45 डिग्री का जो मान निकल कर आएगा हमारा वो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अब टेन हमको 60 डिग्री का मान निकालना है। टेन 60 डिग्री का मान निकालना है तो अब हम देखिए यहाँ पर लिखेंगे √3, यहाँ पर दिया गया √3/2 दिया गया है और यहाँ पर 1/2 दिया गया है, 1/2 दिया गया है। तो 2 से 2 हमारा कट जाएगा, ऊपर कितना बचेगा √3 और नीचे कितना बचेगा 1 बचेगा। देखिए ऊपर बचेगा √3 और नीचे कितना बचेगा 1 लिखिए या ना लिखिए उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, अब देखिए टेन 90 डिग्री का मान निकालना है। टेन 90 डिग्री का मान निकालना है दोस्तों, तो अब हम लोग 0 से यानी 1 में भाग देंगे। 0 से 1 में भाग देंगे तो कितना निकल कर आएगा दोस्तों, तो यानी इन्फिनिटिव आ जाएगा, यानी अनंत, इसको अपरिभाषित बोलते हैं। ठीक है, आप लोग ऐसी संख्याएं देखे होंगे दोस्तों, आप लोग जैसे ऐसी संख्याएं देखे होंगे परंतु आप लोग ऐसी संख्याएं नहीं देखे होंगे। ठीक है, और 0 से अगर नीचे 0 दे दे और ऊपर देखिए ऊपर 0 यानी नीचे 0 दे दे ऊपर कोई संख्या दे तो उसका वैल्यू हमेशा अपरिभाषित ही निकल कर आता है, यानी अनंत बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए इन तीनों का हमने साइन का वैल्यू निकाल लिया, कॉस का मान निकाल लिया, टेन का मान निकाल लिया। अब इसको निकालना है कोट सेक कोसेक। अब इन तीनों का निकालना है। ठीक है, अगर हम इन तीनों वैल्यू को हम लोग पलट देते हैं तो इन तीनों का मान हमारा निकल जाएगा। ठीक है, कैसे, तो देखिए साइन का जो हमारा उल्टा आता है दोस्तों, साइन का उल्टा होता है हमारा कोसेक। साइन का उल्टा कितना होता है, देखिए साइन का उल्टा हमारा होता है कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक होता है। और कोस का उल्टा कितना होता है दोस्तों, तो कोस का उल्टा हमारा होता है जो सेक होता है। और टेन का उल्टा जो होता है दोस्तों, टेन का उल्टा कोट होता है, टेन का उल्टा कोट। और इन तीनों वैल्यू को हम लोग पलट देते हैं तो हमारा इन तीनों का मान निकल कर आसानी से आ जाएगा। सिंपल है दोस्तों एकदम। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग टेन का यानी कोट का मान निकालना है, कोट थीटा का हमको मान निकालना है। देखिए टेन जो दिया है इसका हम लोग उल्टा करेंगे, यानी उल्टा कैसे करेंगे, तो देखिए जो 0 दिया गया है इसका हम लोग उल्टा करेंगे। तो उल्टा करेंगे दोस्तों तो ऊपर दिया गया है 0 और नीचे कितना है 1, तो इसको उल्टा करेंगे हम लोग तो ऊपर हो जाएगा 1 और नीचे हो जाएगा 0।
ऊपर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 0। और अभी हमने आप लोग को बताया है कि अगर ऊपर कोई सा वैल्यू दे और नीचे 0 दे तो उसका मान हमेशा इन्फिनेटिव होता है, यानी अपरिभाषित होता है, यानी अनंत बोला जाता है। ठीक है, अब इसको पलट दीजिए। इसको पलटेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ऊपर चला जाएगा √3 और नीचे हो जाएगा कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। देखिए नीचे 1 लिखिए या ना लिखिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो यानी √3 इसका मान हो जाएगा। ठीक है, अब 1 का उल्टा कितना होता है दोस्तों, तो 1 का उल्टा कीजिए आप लोग। 1 का हम लोग उल्टा करेंगे तो इसका उल्टा करेंगे तो नीचे कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए √3 का उल्टा कितना हो जाएगा दोस्तों, √3 का उल्टा कितना हो जाएगा दोस्तों, इसके नीचे देखिए, जैसे यहाँ पर √3 दिया गया है, √3 ऊपर दिया गया है √3 और नीचे कुछ भी नहीं, तो इसका मतलब 1 इसके नीचे हमेशा रहता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 और बटे में √3 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो कोट 60 डिग्री का मान निकल कर आएगा दोस्तों, 1/√3 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो यहाँ पर दिया गया है अपरिभाषित, इसका उल्टा क्या होता है दोस्तों, तो इसका उल्टा होता है 0। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अभी मैंने आप लोग को बताया है इसका उल्टा 0 होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सेक का मान निकालना है, तो कॉस का उल्टा कितना होता है दोस्तों, तो कॉस का उल्टा होता है हमारा सेक। ठीक, तो यहाँ पर 1 जो 1 दिया गया है इसका उल्टा करेंगे तो 1/1 ही हो जाएगा। तो इसका यानी उल्टा कीजिए तो कितना हो जाएगा, 1 ही होगा। ठीक है, सेक अगर 0 डिग्री का मान कोई पूछेगा तो वो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दोस्तों दिया गया है कोस, यानी सेक का हमको निकालना है, सेक 30 डिग्री का वैल्यू। तो यहाँ पर लिखा गया है √3/2। अब इसका उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा 2/√3, आसानी से एकदम निकल जाएगा। तो यहाँ पर सेक 30 डिग्री का मान जो निकल कर आएगा 2/√3 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए सेक 45 डिग्री का मान निकालना है, तो सेक 45 डिग्री का मान निकालना तो इसका उल्टा करेंगे, 1/√2 का उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो √2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। नीचे 1 बचेगा तो 1 लिखिए या ना लिखिए, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है दोस्तों, नीचे 1 लिखिए या ना लिखिए। ठीक है, अब देखिए सेक 60 डिग्री का मान निकालना है, तो दिया गया यहाँ पर 1/2, तो इसका उल्टा करेंगे 1/2 का, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 1/2 का उल्टा करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 2 और नीचे हो जाएगा 1। तो ऊपर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, नीचे 1, तो 1 नीचे लिखिए या ना लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सेक 90 डिग्री का वैल्यू निकालना है, सेक 90 डिग्री का मान निकालेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए सेक 90 डिग्री का मान निकालेंगे तो 0 का उल्टा हम लोग करेंगे तो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा अनंत, यानी अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, अब कोसेक का मान निकालना है दोस्तों, कोसेक का, तो कोसेक का अभी मैंने बताया है साइन का उल्टा होता है कोसेक। साइन का उल्टा कितना होता है दोस्तों, तो कोसेक होता है। तो 0 का जो उल्टा करेंगे जब हम लोग तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, यानी अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसका उल्टा करेंगे 1/2 का, और कोसेक 30 डिग्री का मान निकालेंगे, 1/2 का उल्टा करेंगे तो 1/2 का उल्टा कर लीजिए तो ऊपर हो जाएगा 2 और नीचे हो जाएगा 1। तो 1 नीचे लिखिए या ना लिखिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका जब उल्टा करेंगे तो नीचे हो जाएगा 1 और ऊपर हो जाएगा √2, तो यहाँ पर √2 हो जाएगा, यानी कोसेक 45 डिग्री का मान √2 हो जाएगा। नीचे 1 बचेगा तो 1 लिखिए या ना लिखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, अब देखिए कोसेक 60 डिग्री का मान निकालना है, कोसेक 60 डिग्री का मान निकालना है तो √3/2 को उल्टा करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 2 और नीचे हो जाएगा √3, तो हमारा कोसेक 60 डिग्री का मान निकल कर आ जाएगा। अब देखिए 1 का उल्टा करेंगे तो 1 का उल्टा यानी कोसेक 90 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा 1। कितना हो जाएगा, 1। उम्मीद होगी दोस्तों कि आप लोग को यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। दोस्तों आप लोग एकदम आसानी से बिना याद किए इसको बना सकते हैं और याद कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद होगी कि वीडियो पसंद आया। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है।